इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ने का रिस्क तो आप लोग लोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। बिकॉज़ इसी में से 99.9% चांसेस है एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पिक कर लेगा। नहीं यकीन होता ना, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पिक किया है मैंने। देखो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पिक्चर देख के बताना है कि इनकम कहाँ से अर्न होगी बैंक की, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन रीड करो। जो अमाउंट डिपॉजिट करा होगा या फिर जो बोरो किया होगा आरबीआई के थ्रू, वो इमेज देख लो कौन कौन है इसमें। डिपॉजिटर्स हैं, देन बैंक है, देन बोरोवर्स हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, बैंक जो है लोन दे रहा है बोरोवर्स को, और बोरोवर्स रीपे कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। देन फर्स्ट सेक्शन यू कैन सी डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं और वहां से उनको विड्रॉ कर रहे हैं वो पैसा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो बैंक को इनकम कहाँ से हो रही है इस पूरे प्रोसेस में, दैट यू हैव टू टेल। तो 4 ऑप्शंस हैं, एक बार रीड करो, फिर देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर और आई विल टेल यू द रीजन कि क्यों ये करेक्ट आंसर है। ओके, 5 सेकंड्स है आपके पास, फटाफट से रीड कर लो इसको। टाइम्स अप गाइस, लेट्स सी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी अमाउंट, ठीक है, देखो क्या हुआ ना, बैंक ने क्या करा, लोन दिया किसी एक पर्सन को, ठीक है, 100 रुपीज उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करा, और जो डिपॉजिटर है उससे पैसा लिया था, डिपॉजिट करवाया था, उसको 50 रुपीज पे करा। ओके, तो यही जो डिफरेंस है मींस द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स, जितना बोरोवर से उन्होंने चार्ज करा, ठीक है, मतलब लिया, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, और जितना डिपॉजिटर को उन्होंने पे करा। तो 100 - 50, हमारे एग्जाम्पल में 50 रुपीज बैंक ने अर्न कर ली। अंडरस्टूड, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, डिटेल क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसमें भी आपका सेम रहने वाला है, एक एमसीक्यू, एक डिटेल क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, एक डिटेल क्वेश्चन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फ्यू अदर चैप्टर्स आल्सो। ओके, तो क्रेडिट pushes the borrower into situations from which recovery is very painful. Support this statement. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19, 20, 21 में पूछा जा चुका है, मे भी चांसेस है कि दोबारा एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही पिक कर लेता है। वैसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से, या कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट जो है वो उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है, ठीक है। बोरोअर एक डेप्ट ट्रैप वाली सिचुएशन में फंस जाता है, राइट। तो ओवर इंडेप्टनेस सबसे पहला आप रीजन बोलोगे। ओवर इंडेप्टनेस मतलब बोरोअर क्या करता है ना, वो ट्रैप हो चुका होता है साइकिल ऑफ डेप्ट में, ठीक है। मतलब एक डेप्ट उसका खत्म होता है तो उसको वो खत्म ही नहीं कर पाता है, उसको खत्म करने के लिए उसको दूसरा लोन लेना पड़ता है। इस तरीके से वो एक्सेसिव लोन ले लेता है कभी कभी, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिकवरी मुश्किल हो जाती है। बिजनेस फेलियर, मान लो कोई स्मॉल बिजनेस बोरोवर है, उसने क्या बोलते हैं बैंक से लोन लिया और फिर उसका बिजनेस नहीं चला, तो अगेन उसको लॉस हो गया, और जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाएगा, ठीक है, रीपे नहीं कर पाएगा लोन को। मॉर्गेज डिफॉल्ट की बात करें तो क्या होता है, होम लोन जब लोग ना रीपे कर पाए, ठीक है, तो उनकी फिर प्रॉपर्टी चली जाती है, बैंक तो उनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लोन डेट। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं। आप लोग सोचते हो एजुकेशन लोन लेना बहुत इजी होता होगा, बट नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप लोग एजुकेशन लोन लेते हो तो पहले तो उसमें जो गारंटर होते हैं वो आपके फादर होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपके गार्जियन हो गया तो, ठीक है। और अगर वो आपकी जॉब लग जाती मान लो, ठीक है, आपकी जॉब लग गई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो देन यू हैव टू पे, और उसके लिए आपको बहुत सालों तक हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट ईजी टू रीपे स्टूडेंट लोन ऑल्सो, और यू कैन से एजुकेशन लोन ऑल्सो। क्रेडिट कार्ड डेट, आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, अगर आपके पेरेंट्स के पास हो तो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट आपको दी जाती है कि अप टू सर्टेन लिमिट यू कैन विदड्रॉ, इवन दो आपके अकाउंट में कोई पैसा ना हो तब भी, राइट, ठीक है। तो क्या वो फ्री का पैसा होता है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको रीपे करना है? बिल्कुल भाई, रीपे करना होता है, और अगर आपने रीपे नहीं किया तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप नॉर्मल लोन्स पर इंटरेस्ट पे करते हो उससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर वन डे भी आपका लेट हो जाता है तो। गॉट इट? और इसमें पेनल्टीज बहुत ज्यादा चार्ज होती हैं, और जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में फंस सकते हो बहुत बार, अगर आपने टाइम पे रीपे नहीं किया तो। अंडरस्टूड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से कौन सा चेक नंबर है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो चेक में नंबर्स लिखे हैं, तो कौन सा चेक नंबर है दैट यू हैव टू सी। और आप मुझे इसमें से बताओगे कौन सा MICR कोड है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर जो है नंबर, वो कौन सा है। यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, मतलब ऑप्शंस में से ही बता देना कौन सा ऑप्शन MICR का है, ठीक है।
तो 4 ऑप्शन है आपके पास। अभी तो आपको चेक नंबर बताना है, फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे MICR लिख के बता दो फटाफट से, ठीक है। तो चेक नंबर बताओ सबसे पहले कौन सा होगा। दैट इज 362255। होप सो आपने करेक्ट आंसर गेस किया होगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाला है। हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट क्यों एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है? क्रेडिट मतलब लोन, ओके। आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। 2018 में पूछा गया था, देन 24 में फिर रिपीट हो गया। यू कैन सी द चांसेस कि इस बार भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। क्रेडिट सबसे पहले हेल्प करता है भाई इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने में, बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को हेल्प करने, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्रेडिट हेल्प करता है। कैसे भाई फार्मर्स वगैरह लोन लेते हैं किसके लिए? सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, ओके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में क्रेडिट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? कोई भी पर्सन लोन लेगा, मान लो उसने इंडस्ट्री सेटअप करी, फैक्ट्री सेटअप करी, फिर वो किसी और पर्सन को रखेगा अपने बिजनेस में काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग क्रेडिट लेते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल क्या कोट कर सकते हो? एक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, जैसे एक फार्मर ने लोन लिया किसके लिए? सीड बाय करने के लिए, इक्विपमेंट बाय करने के लिए, जिससे उसका क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बूस्ट हुआ। स्मॉल बिजनेस बोरोवर ने लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जिससे फिर उसने मान लो किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दिया होगा, 1-2 पर्सन रखे होंगे काम करने के लिए, फिर उसने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी, जिसकी वजह से आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हुई मार्केट में, क्योंकि लोगों जो उसने एम्प्लॉयमेंट दिया था जिन लोगों को, उनकी अर्निंग बढ़ी और भी लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज भी अवेलेबल हुई, ओके। लाइक दिस यू कैन कोट दीज पॉइंट्स। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक MCQ है, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन को रीड करके, क्रेडिट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड है मतलब, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट, कि क्या फायदा हुआ है क्रेडिट का, ठीक है। सलीम ने लोन लिया था वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए। वर्किंग कैपिटल नीड्स का मतलब होता है कि आप डेली बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है। तो इस लोन ने हेल्प करी उसको जो भी खर्चे वगैरह है उसको बेयर करने में, ठीक है, उनको मीट करने में, और प्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो गया ऑन टाइम। तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है, ओके। पहला, बर्डन इंक्रीज हो गया सलीम के ऊपर। दूसरा, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। तीसरा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। अरे भाई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था, डिक्रीज कैसे हो जाएगा? फिर भी आप रीड करो, चलो। डी, सलीम डेप्ट ट्रैप में फंस गया। क्या ऐसा हुआ? आपको लगता है ऐसा रीड करके कि ऐसा हुआ? ठीक है, सो थिंक द करेक्ट आंसर दिस वन, ठीक है। उसकी इनकम इंक्रीज होगी डेफिनेटली, ठीक है। क्रेडिट से ना उसका बर्डन हमें लग रहा है रेट करके इंक्रीज हुआ, ना ही प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन उसने कंप्लीट कर दिया था ऑन टाइम पर, ठीक है। और ना ही वो डेप्ट ट्रैप में फंसा, ऐसा हमें केस स्टडी रीड करके बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। गॉट इट? ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। 3 फंक्शंस हमें बताने हैं भाई। करेंसी इशू करता है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड तो MCQ भाई साहब 3-4 बार एग्जामिनर पूछ चुका है। मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं डाला अपनी लिस्ट में, क्योंकि ये सबको पता रहता है, ओके। होप सो आपको भी पता होगा कि करेंसी इशू करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। फंक्शनिंग सुपरवाइज करता है, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं उन वो कैसे काम करेंगे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करेंगे, चाहे वो बैंक्स हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई से भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो कैसे काम करेगा उसको सुपरवाइज करता है कौन? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई मॉनिटर करता है कि जो बैंक्स हैं वो सफिशिएंट कैश बैलेंस मेंटेन करके रखें। आप अगर आप 11th में जाके इकोनॉमिक्स लोगे तो विल रीड अबाउट CRR, SLR, LRR एटसेट्रा, ठीक है। तो आरबीआई ये भी ध्यान रखता है। देन नेक्स्ट आप बोल सकते हो आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट ही ना बनाए, वो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे छोटे जो कल्टिवेटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे बोरोवर्स हैं, उनको भी बैंक लोन दे, छोटे ट्रेडर्स को भी लोन दे, ठीक है। ऐसा ही नहीं सिर्फ वो बड़े बड़े ट्रेडर्स लाइक अंबानी एंड ऑल इनको ही लोन प्रोवाइड कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए स्पेसिफिक कोटा बना देता है कभी कभी आरबीआई, ठीक है। कोटा भी एक आगे टॉपिक आपका 11th में आएगा, आप पढ़ोगे, ठीक है, 11th-12th में व्हेन यू विल टेक कॉमर्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक है। पीरियोडिकली बैंक्स क्या करता है,
बैंक्स को क्या बोलता है आरबीआई कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करो कि कितना आपने लेंड करा, किसको लेंड करा, क्या इंटरेस्ट रेट पे आपने लेंड करा, कितने लोगों ने डिफॉल्ट करा है, आप रेगुलरली उसको अपडेट करते रहो, कितने लोगों ने ईएमआई मिस कर दी, ये सब चीजें आरबीआई बोलता है भाई रेगुलर मुझे अपडेट दो। तो अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है, अगेन एमसीक्यू है एक। व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल बिफोर लेंडिंग लोन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कोलेट्रल क्यों चाहिए होती है? कोलेट्रल का मतलब समझ लो पहले यहाँ पर। कोलेट्रल का मतलब होता है कि भाई एक सिक्योरिटी, एक एसेट, कोई कोई भी आपका सामान, सिंपल आप बोल सकते हो कोई भी सामान। जैसे आप लोन लेने जा रहे हो तो बैंक आपको बोलेगा प्रॉपर्टी के पेपर रख दो भाई, बाइक के पेपर रख दो, बाइक पे लोन लेना है तो, कार के पेपर रख दो, कार के लोन लेना है तो, ठीक है, क्लियर। आपको तभी पेपर रिटर्न होंगे जब आप क्या बोलते हैं लोन को पूरा रीपे कर दो। होप सो क्लियर होगा कोलेट्रल का मतलब। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को आंसर करना, 5 सेकेंड है आपके पास। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। Hope so you have guessed the correct answer. D option is the correct answer, to mitigate the risk of loan default। मतलब लोन अगर डिफॉल्ट हो जाता है, लोन अगर नहीं रिपे कर पाता बोरोवर, तो बैंक क्या करेगा भाई? बैंक के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, आपसे जो कोलेट्रल बैंक ने रखी है अपने पास, इस केस में कोलेट्रल के केस में, कोलेट्रल फ्री लोन भी मिलते हैं बट अभी हम यहाँ पे बात करें कोलेट्रल की। तो बैंक ने जो कोलेट्रल रखी है अपने पास वो उसको सेल कर दे, ठीक है, वो उसको नीलाम कर देगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ डज अ बैंक वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन। 2022 में पूछा गया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप बोल सकते हो 2023 में भी पूछा गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो बेसिकली बैंक्स का रोल पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो इस आंसर में, इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक्स एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले बैंक क्या करता है, मेन उसका काम क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उन डिपॉजिट्स को किसी को लेंड करना। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और फिर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी पे करता है। ठीक है, और फिर उन डिपॉजिट्स में से कुछ डिपॉजिट्स अपने पास रखता है एज अ कैश रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कितना परसेंट, 15%। फिर उसके बाद ये डिपॉजिट किस पर्पस के लिए रखा जाता है, मान लो कोई पर्सन विड्रॉ करने आ गया, कुछ बैंक का खुद का भी पैसा होता है सर, बाकी 85% अगर वो लेंड कर देगा तो वो पूरा पैसा कैसे देगा, बैंक खुद भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद बैंक क्या करेगा, मेजर पोर्शन बैंक किसको यूज करेगा, लोन देने के लिए। ठीक है, डिपॉजिट्स का जो मेजर पोर्शन है बैंक उनको किस पर्पस के लिए यूज करता है, लोन देने के लिए। एज आई हैव टोल्ड यू, बैंक के दो मेन काम होते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिटर, बेमतलब में तो डिपॉजिट करेगा नहीं विदाउट एनी रीजन। जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो डिपॉजिटर डिपॉजिट करेगा। ठीक है, क्लियर है। इन दिस वे बैंक्स क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, मतलब जिन मीडिएटर, दे एक्ट्स एज अ मीडिएटर। ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके, और जिनके पास नहीं है, जो बोरो करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच का एक मीडिएटर, एक मिडिल मैन एज अ बैंक एक्ट करता है। ओके, बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जिनको वो लोन देता है एज कंपेयर टू द डिपॉजिटर्स को जो वो इंटरेस्ट पे करता है। ओके, डिफरेंस जो होगा इन्हीं दोनों का, वही क्या होती है, बैंक की इनकम होती है। और इसी से रिलेटेड आपको पता है एमसीक्यू भी अभी हमने सॉल्व करा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक एमसीक्यू है अगेन, व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल बिफोर लेंडिंग अ लोन। अभी हमने देखा था कि भाई एक डिटेल्ड क्वेश्चन हमने इस पे पढ़ चुका है, तो इस पे डिटेल डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब फटाफट से ऑप्शंस देखो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। कोलेट्रल क्यों चाहिए होती है लोन को देने से पहले, ठीक है, बैंक क्यों मांगता है, क्या पर्पज होता है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके तो 100% चांस है पूछे जाने के। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि एस एच जी का रोल क्या है रूरल इकोनॉमी में। एस एच जी जहां पर आपको दिख जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सारे पॉइंट्स में से कोट एज मच एज यू विल बी एबल टू रिमेंबर, जितने आपको याद हो सब लिख देना वहां पर, ताकि आपको एक भी नंबर ना कटे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसएचजी जो है मेनली कहाँ पर काम करते हैं, रूरल एरियाज में काम करते हैं, अर्बन में भी होते हैं, बट मेजरली जो एक कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, रूरल एरिया से आया है। और मेनली कौन मेंबर्स होते हैं इसके, विमेन, पर्टिकुलर विमेन।
टिपिकल एसएचजी में मतलब एक एग्जांपल ले लें तो एसएचजी में लगभग कितने मेंबर्स होंगे सर? 15 टू 20 मेंबर्स होंगे और जो रेगुलर अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर मेंबर को लोन दे देते हैं, ठीक है? ताकि उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सके। ओके, 25 से 100 रुपीज या 500 रुपीज एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर फंड्स वो कलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, राइट? ग्रुप जो है मतलब जब वो ग्रुप किसी एक पर्सन को अपने ही मेंबर को मतलब जब लोन देता है तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एज कंपेयर टू मनी लेंडर्स, ठीक है? और बैंक से तो वो बेचारे वैसे ही लोन नहीं ले पाते, उसका रीजन क्या रहता है? उनके पास प्रॉपर कोलेट्रल नहीं होता, राइट? ठीक है। और अगर ये ग्रुप रेगुलर बहुत टाइम्स तक अच्छे से काम करता रहता है, सेविंग्स में रेगुलर होता है, तो वो फिर लोन बैंक से भी ले सकता है, ठीक है? अब बैंक क्यों लोन दे देगा सर? देखो बैंक कैसे कैसे लोन दे देता है, बैंक जो सारी ट्रांजेक्शन है उनकी मॉनिटर करता है, ठीक है? फिर उसके बेसिस पे उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है और उनको लोन देता है। अब एसएचजी जो है उनको जो लोन दिया जाता है वो एसएचजी ग्रुप के नाम पे दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के नाम पे नहीं दिया जाता। ओके, पर्पस क्या होता है उस लोन को देने का? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, छोटे मोटे बिजनेसेस को सेटअप करना, यू कैन से, ठीक है? स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं जैसे कि फार्मर्स को लोन दे दिए सीड्स वगैरह बाय करने के लिए, ठीक है? छोटे मोटे मशीन, स्विंग मशीन बाय करने के लिए, एटसेट्रा, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, ये कौन लेता है? ये ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं, सब लोग मिल करके, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं लेता, ठीक है? ग्रुप डिसाइड करेगा लोन देना है, किसको देना है, उसका पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट, सब चीज। ये कौन डिसाइड करेगा? ग्रुप डिसाइड करेगा, सब लोग मिल करके डिसाइड करेंगे, कोई भी एक पर्सन इसमें डिसाइड नहीं करेगा। अंडरस्टूड? रूरल हाउस होल्ड में जनरली क्या होता है, लोन नहीं मिल पाता रूरल लोगों को, गांव के लोगों को, क्योंकि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ऑल्दो इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, बट अभी भी बहुत सारे विलेजेस में बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और लोग बैंकिंग सेक्टर से, फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, यू कैन से। सो दैट्स व्हाई एसएचजीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रूरल इकोनॉमी। एसएचजीज हेल्प करते हैं पुअर हाउस होल्ड को इजीली लोन लेने के लिए, इजीली उनको लोन मिल जाता है, ठीक है? और किसी भी ऐसे मनी लेंडर के ट्रैप में ना फंसे, ये भी एसएचजीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखा जाता है एसएचजीज के थ्रू। ओके, क्लियर? होप सो अंडरस्टूड दिस आंसर, यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स टेक द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर? ठीक है, तो पुअर हाउसहोल्ड्स हो गए, हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स हो गए, वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स हो गए, कौन से ज्यादातर लोग लेते हैं लोन फॉर्मल सेक्टर से, मतलब बैंक से किनको इजीली लोन मिल जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है? तो होप सो आपने आंसर गेस कर लिया होगा, रिच हाउसहोल्ड्स को इजीली लोन मिल जाता है बिकॉज उनके पास प्रॉपर कोलेट्रल होता है, सोर्स ऑफ इनकम उनका स्ट्रांग होता है, रेगुलर होता है, यू कैन से, दैट्स व्हाई उनको लोन इजीली मिल जाता है। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, मतलब सस्ता और इजीली अफोर्डेबल क्रेडिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, ओके? और अगर क्रेडिट अफोर्डेबल होगा तो आप अलग अलग नीड्स के लिए क्रेडिट ले पाओगे, लोन ले पाओगे। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लोग लोन लेते हैं, बिजनेस करने के लिए लोग लोन लेते हैं, एक्सेट्रा। अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन लेते हैं बैंक्स जो है, और जो कॉपरेटिव्स हैं उनका लेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? वो इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, ताकि जो रूरल एरियाज में डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्सेस पर वो कम हो जाए, ठीक है? और सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर हर कोई लोन रिसीव कर सके, ओके? अब वो लोन रिसीव किस पर्पस के लिए करेगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो ठीक है, ध्यान रखा जा सकता है, बट सब लोग एलिजिबल हो, सबके पास लोन मिल जाए, सबको लोन मिल जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके? फॉर्मल क्रेडिट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि जो फॉर्मल लोन है, फॉर्मल क्रेडिट है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो मोर इक्वली, कि भाई जो पुअर है उसको भी बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सस्ता लोन है तो अभी भी आप जो रिचर सेक्शन है उसको दे रहे हो, ठीक है? दैट्स इट, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग? अभी मैंने बताया कि एसएचजी की सेविंग से रिलेटेड या लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन डिसीजन लेता है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से रीड कर लो, 5 सेकंड से। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप।
तो मेंबर्स ऑफ एसएचजी सब लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन नहीं लेता। अब पुअर हाउसहोल्ड्स अभी भी क्यों डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर, मैंने आपको बताया था कुछ रीजंस, हम आप इसलिए आंसर से गेस कर सकते हो। एक तो इनफॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं ना, चाहे वो मनी लेंडर्स हो या कोई आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है, वो बिना कोलेट्रल के आपको लोन दे देते हैं और पुअर हाउसहोल्ड्स के पास, बेचारों के पास कोलेट्रल ही नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज उनका यही है, ठीक है। और जो बैंक्स हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, जो उनके पास नहीं होता है भाई। और जो मेथड है फॉर्मल सोर्स से लोन लेने का, वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अवेल लोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स के बीच में कैसे जो लोन है वो डिफरेंस, मतलब आपको डिफरेंस बताना है सिंपली फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बीच में विद एग्जांपल। टू टाइप्स से मैंने यहाँ पर आंसर शो करा है, एक ये और एक आप पीछे देख आगे देख लोगे नेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेज में आंसर मैंने दिखा दिया है, जैसा आपको सही लगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट अगेन लेटर ऑन, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं फॉर्मल सेक्टर का, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो है जो कौन सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है, आरबीआई करता है। ओके, होप सो क्लियर होगा। इनफॉर्मल सेक्टर में वो सारे क्रेडिट के सोर्सेज आते हैं जिनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी लीगैलिटी नहीं है, यू कैन से, ठीक है, और कोई भी सुपरवाइज करने वाला नहीं है उनको, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल सेक्टर में कम होता है और इनफॉर्मल में ज्यादा होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट, रिपेमेंट के टर्म्स, पेनाल्टीज एटसेट्रा, फॉर्मल सेक्टर में फेयर और रीजनेबल होती है और इनफॉर्मल में वेरी टफ और कभी कभी बहुत ज्यादा अनरीजनेबल, ठीक है। कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल डेफिनेटली फॉर्मल सेक्टर में चाहिए और इनफॉर्मल में बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। मोटिव, फॉर्मल सेक्टर का प्रॉफिट अर्न करना होता है लेकिन सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाता है फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम किया जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है, उनका मेजर फोकस प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यू नो बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, एनबीएफसीज एटसेट्रा। और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा, अंडरस्टूड, होप सो क्लियर होगा। ये कुछ पॉइंट्स भी हैं, अनदर वे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्मल लेंडर्स का, फॉर्मल लेंडर्स के पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर डिफरेंस के, देन इनफॉर्मल लेंडर्स के बारे में, ठीक है। फॉलोड बाय दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द बैंक्स डू नॉट लेंड क्रेडिट टू सर्टेन बोरोअर्स। क्यों बैंक्स सर्टेन बोरोअर्स को लोन नहीं देते हैं, मतलब इनफॉर्मल जो सेक्टर है या फिर जो पुअर हाउस होल्ड है, सॉरी, पुअर हाउस होल्ड जो है उनको लोन क्यों नहीं दिया जाता, ठीक है। सबसे पहले तो उनको टेंशन होती है कि उन लोगों को लोन नहीं देते हैं जो जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ठीक है, जो कि लोन के लिए प्रॉपरली रिक्वायर्ड है, ओके। और जिन्होंने पहले लोन रीपे नहीं किया है उनको भी बैंक्स डिनाई कर देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने पहले ही लोन नहीं दिया है, वो अब कैसे देगा, या फिर कभी डिफॉल्ट किया उसने ईएमआई पे करने में तो भी वो लोन नहीं देगा, ठीक है। हाई रिस्क बोरोवर्स जिनकी जो रिपेमेंट एबिलिटी है वो अनसर्टेन होती है, जो नहीं पे कर सकते हैं लोन, हमें ऐसा लगता है उनकी इनकम वगैरह देखने के बाद, तो उनको भी बैंक लोन नहीं देता है, ठीक है। जिनकी इनकम इरेगुलर होती है, ओके, मींस रेगुलर इनकम नहीं है, उनकी अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं है, प्रॉपर जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब वालों को बैंक रेसिस्ट करता है, कम सैलरी वालों को बैंक रेसिस्ट करता है, गवर्नमेंट जॉब होगी तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा, ठीक है, क्योंकि भाई श्योर है आपकी जॉब, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर जो बोरोअर है, ठीक है, वो नहीं रीपे कर सकता है लोन तो भी बैंक डिनाई कर देगा, क्योंकि भाई बैंक अपने फाइनेंशियल लॉस को इंक्रीज नहीं करना चाहता, ओके। सेम सेम पॉइंट्स थे वैसे एक दो, तो आप ध्यान रख सकते हो इन सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हम मनी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको सपोर्ट करना है, 2020 2021 में पूछा गया था, बिल्कुल सही बात है, मनी को यूज करते हैं भाई डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए, चाहे वो शॉपिंग हो, बिल्स पे करना हो, करेंसी एक्सचेंज करना हो, ठीक है, घूमना हो, कुछ भी करना हो, हम मनी यूज करते हैं, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग के लिए गुड्स को हम मनी यूज करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हमें बाय करने हो, सर्विसेज वगैरह के लिए हम मनी को यूज करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म एक्सेट्रा। प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्या है, मनी है, मनी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन सिंप्लीफाई हो गई है मनी के थ्रू, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं पे भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, मनी को।
मनी एक इंटरमीडियरी भी एक्ट करता है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, अब मनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप किसी को भी सेल कर सकते हो, कहीं से भी बाय कर सकते हो, जिससे एक क्विक एक्सचेंज आपका हो जाता है गुड्स का, ठीक है, और सर्विसेज का, यू कैन से। Moving forward with the next question, why is it necessary to increase a large number of banks mainly in rural areas? सेम क्वेश्चन है, क्यों आपको क्या बोलते हैं रूरल एरियाज में बैंक्स की रिक्वायरमेंट है? एक बार रीड कर लो फटाफट से। क्या बोल रहा है कि इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, राइट, और सस्ते रेटों पर, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए सबको, और एक्सेस बढ़ जाए लोन का, मतलब बैंक्स वगैरह इजीली वहां पे होंगे तो लोन इजीली लोग अफोर्ड कर पाए, ले पाएंगे, ठीक है। Second last question of the session. Explain any three reasons for the banks and cooperative societies to increase their lending facilities in rural areas. Three reasons बताना है क्यों आपका ऐसा करना चाहिए, ताकि इनकम बढ़ जाए, चीप रेट्स पे इजीली अवेलेबल हो जाए, और फार्मर्स जो है और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो लोन ले पाए, और कंट्री का डेवलपमेंट हो इसके लिए भी। और ज़्यादातर जो लोन्स है इनफॉर्मल लेंडर्स जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं, तो वो नहीं होगा ऐसा, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी, बोरोवर्स की इनकम बढ़ेगी, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताने। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई क्या कोलेट्रल रहेगा, कब रिपेमेंट होगी, कैसे रिपेमेंट होगी, रिपेमेंट स्केड्यूल, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये सब चीजें। तो हर एक लोन का एक एग्रीमेंट होता है जो सब ये चीजें बताता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हो। लेंडर आपसे कोलेट्रल भी डिमांड कर सकता है अगेंस्ट द लोन, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं वो भी आप बोल सकते हो, और कैसा आप पेमेंट करोगे, रिपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा, ओके, वो सब चीजें। So that's it for the session. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, और बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है, बाय बाय।